हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स होंगे जो एनमैट और स्नैप का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी जो कहते हैं सर हमें इन दोनों में से कौन सा एग्जाम टारगेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं दोनों एग्जाम का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा। एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, टॉप कॉलेजेस, प्लेसमेंट, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एनमैट जो है वो आपका एक अडेप्टिव एग्जाम है, ठीक है। एंड स्नैप जो है वो आपका एक एप्टीट्यूड कम नॉर्मल जैसे एग्जाम होते हैं उसी तरह का एग्जाम। अब दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या है ये समझो। एनमैट जो एग्जाम है उसमें क्या होता है, आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। एंड आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो डिपेंड करता है कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क किया है। अगर आपने सही आंसर मार्क किया है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, अगर आपने वो भी सही किया तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन और डिफिकल्ट होता है। एंड जैसे जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते रहते हैं आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं। मान लो अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी आए तो उसके मार्क्स भी कम मिलेंगे। तो इस तरह से अडेप्टिव एग्जाम आपका पूरा का पूरा ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। तो टोटल आपके सामने 108 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स का एग्जाम है। एंड आपका जो स्कोर आता है वो 36 से 360 के बीच में आता है। एक अच्छा स्कोर जो होता है वो 230 प्लस होता है, जहां पे आपको टॉप इंस्टीट्यूट जैसे एनएमआईएमएस मुंबई एंड अदर इंस्टीट्यूट से कॉल आने लगती है। 3 सेक्शन आपके होते हैं, वर्बल, क्वांट्स एंड एलआरडीआई। एंड तीनों के आपके सामने 36 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें टाइम लिमिट भी पहले से डिफाइंड होती है। 28 मिनट्स वर्बल के लिए, 52 मिनट्स क्वांट्स के लिए एंड 40 मिनट्स एलआर के लिए। अगर मैं बात करूं स्नैप एग्जाम की तो स्नैप जो एग्जाम है वो एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है। स्पीड बेस्ड क्यों है? क्योंकि 60 मिनट्स का पेपर और 60 ही क्वेश्चंस है आपके सामने। तो यहां पे आपके सामने कोई भी ऐसा नहीं होता कि ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इतना टाइम है। टोटल आपके सामने 60 मिनट्स, आपको खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि कौन से सेक्शन को आप कितना टाइम देना चाहते हो। 15 क्वेश्चन वर्बल के, 25 क्वेश्चन एलआर के एंड 20 क्वेश्चन क्वांट के आपके सामने होते हैं। स्नैप में पहले से ही नेगेटिव मार्किंग फिक्स होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और एनमैट में ऐसे कोई स्पेसिफिक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया है हर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर जो आप डिफरेंस समझना चाह रहे हो वो ये है कि एनमैट जो एग्जाम है दैट इज मोर ऑफ एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम, क्योंकि आपको यहां पे जितने आंसर सही करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। स्नैप जो है वो स्पीड बेस्ड एग्जाम है, यहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने हैं। एंड एक्यूरेसी तो डेफिनेटली यहां पे भी आपको चाहिए होती है। अब अगर मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करूं तो स्नैप में आपके सामने 3 अटेम्प्ट्स हैं जिनकी डेट पहले से डिफाइंड है, 10 दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 दिसंबर। आप एक अटेम्प्ट भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो आपका काउंट होगा। एनमैट भी आप 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन यहां पे आपको अपनी डेट खुद सेलेक्ट करनी होती है। एनएमआईएस मुंबई जो कैंपस है, जो इनका मेन कॉलेज है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट एक्सेप्ट करेगा। बाकी जो अदर कॉलेजेस हैं वहां पे जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको डेट यहां पे बता दी है, स्नैप के तीनों की डेट फिक्स है। एनमैट में आपके सामने विंडो है, आप यहां पे कब से कब तक एग्जाम दे सकते हो। आप 1 अगस्त से 13 अक्टूबर तक अपने एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हैं। आपको जो एग्जाम होगा वो 10 अक्टूबर से 19 दिसंबर, तो इनके बीच में आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो जब आप एग्जाम को देना चाहते हो, जिस भी डेट को आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट डेट्स दोनों एग्जाम की देख लेना, मोर और लेस अगर आप देखोगे तो 10 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक के बीच में आप एनमैट दे सकते हो। एंड स्नैप आपका 10 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में चलने वाला है। अगर मैं बात करूं टॉप कॉलेजेस की तो एनमैट के थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो, स्नैप के थ्रू भी आप जितने भी सिम्बोसिस के कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर मैं टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो एनमैट का सबसे फ्लैगशिप कॉलेज है एनएमआईएमएस मुंबई, जो इनका नारसिम मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई कैंपस है। इसके अलावा और भी कैंपस है, जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, नवी मुंबई हो गया, लेकिन जो मेन कैंपस है वो मुंबई कैंपस है, जो आपको टारगेट यहां पे डेफिनेटली करना चाहिए। एनमैट का स्कोर और भी एमबीए कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे एग्जाएमबी। तो एग्जाएमबी जो कॉलेज है वो एचआर प्रोग्राम के लिए आपका एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। देन आपका केजी सोमाया इंस्टीट्यूट जो है वो भी एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा। तापमी कॉलेज है वो भी आपका एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा। तो एनमैट के थ्रू ये टॉप 4 कॉलेजेस है जो आप टारगेट यहां पे कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूं स्नैप की तो स्नैप में जितने भी सिम्बोसिस कॉलेजेस है वो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। बट टॉप इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें तो एसआईबीएम पुणे, एससीएमएचआरडी जो एचआर के लिए बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, देन एसआईबीएम बेंगलोर एंड एसआईआईबी। तो ये टॉप 4 इंस्टीट्यूट्स है जो आप स्नैप के थ्रू टारगेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन निकल के आता है सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट्स क्या है। तो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो एनमैट के जो कॉलेजेस है एनएमएस मुंबई, उसका एवरेज पैकेज लास्ट 23.07 लाख रहा है। वहीं पे जो इनका स्नैप का फ्लैगशिप कॉलेज है एसआईबीएम पुणे, उसका एवरेज पैकेज 23.06 लाख रहा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, बहुत ही इक्विवेलेंट लेवल के दोनों ये कॉलेजेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाएमबी, तो एग्जाएमबी का जो एचआर प्रोग्राम है उसका एवरेज प्लेसमेंट लास्ट ईयर 15.12 रहा है। एंड इधर अगर हम एससीएमएचआरडी की बात करें तो भाई क्योंकि ये भी एचआर का एक बहुत ही पॉपुलर
कॉलेज है, तो इसका जो एवरेज पैकेज रहा है वो 20.40 लाख रहा है। उसके बाद अगर मैं केजे सोमाया की बात करूं तो 10.67 लाख एंड टापमी का 12.60, इधर एसआईबीएम बैंगलोर 11.24 एंड एसआईबी 11.02। तो मोर और लेस आप देख सकते हो कि जो प्लेसमेंट्स है वो इक्विवेलेंट टाइप है, दोनों के दोनों जो एग्जाम्स है उनके जो फ्लैगशिप कॉलेजेस हैं उनकी प्लेसमेंट इक्वल है बिल्कुल ही, एंड इसीलिए ये दोनों कॉलेजेस नेक टू नेक रहते हैं, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस है दोनों ही। एंड अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो तो आप दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। देखो एक चीज समझो, इन एग्जाम्स को क्रैक करने की अप्रोच क्या है। अगर मैं बात करूं एनमैट की, तो एनमैट आपका अडेप्टिव एग्जाम है सबसे पहली चीज। दूसरा आपको यहां पे एक्यूरेसी बिल्ड करना है। देखो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एनमैट और स्नैप दोनों का सिलेबस मोर और लेस सेम है, टॉपिक्स वही आता है, वर्बल का वही, क्वांट्स का वही, एलआर का है, लेकिन पेपर को अप्रोच करना एक डिफरेंट आर्ट है। तो आपको यहां पे क्या चीज ध्यान रखनी है एनमैट में, कि आप यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ आपने यार बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, एंड देन आपने अडेप्टिव मॉक्स बहुत सारे लगाए, क्योंकि अडेप्टिव मॉक्स हर किसी के पास नहीं है, आइडिया नहीं है बच्चों को कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है बिना क्वेश्चन स्किप करें, कैसे कैलकुलेटिव गेस करना है और किस तरह से आपका स्कोर इफेक्ट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं स्नैप की, तो स्नैप में जो आपका पहला स्टेप है वो है भाई हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बेसिक क्वेश्चन क्रैक कर लेने हैं। सेकंड, आपको स्पीड बिल्डिंग पे भी यहां पे काम करना है, क्योंकि 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने हैं। ये पेपर 2 आवर्स का है एंड ये पेपर 1 आवर का है, तो एग्जाम अटेम्प्ट किस तरह से करना है, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, वो सब आपको पहले से सोचना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे मॉक्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो 10+ मॉक्स आपको डेफिनेटली स्नैप पे लगाने चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि 1 आवर में किस तरह से आप अपने टाइम को बेस्ट तरीके से डिवाइड कर सकते हो, अपने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स को रीच कर सकते हो। एनमैट में जब आप अडेप्टिव पेपर दोगे तो आपको आइडिया लगेगा कौन से सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है। आप सेक्शन यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, और वो क्लैरिटी तभी आएगी जब आप एनमैट के मॉक्स लगाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दोनों के दोनों एग्जाम में कॉमन है वो है कॉन्सेप्ट एंड बेसिक क्वेश्चन। जब तक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक आप इन एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो ये दोनों के दोनों एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपकी अप्रोच सही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आपने प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप बहुत अच्छा यहां पे स्कोर कर सकते हो। दोनों एग्जाम्स के जो फ्लैगशिप कॉलेजेस हैं उनकी प्लेसमेंट काफी अमेजिंग है। तो अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो एंड आप डिफिकल्ट एग्जाम जैसे कैट जैट से थोड़ा सा डरते हो, वो एग्जाम नहीं देना चाहते, एनमैट स्नैप आपका टॉप प्रायोरिटी है, तो भाई दोनों के दोनों एग्जाम्स को अपीयर करो। दोनों के आप 2-2 अटेम्प्ट दे दोगे तो काफी अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपने मेहनत करी है, तैयारी में आपने अपना टाइम स्पेंड किया। तो अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारा एनमैट स्नैप का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन दोनों एग्जाम की बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक करा दी जाती है। ये जो कोर्स है ये सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है। भाई आपका कोई टॉपिक स्ट्रांग होगा, आपने जो डेट सेलेक्ट करी है एनमैट की उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं। जो भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो सेपरेटली रिकॉर्ड किए जाते हैं, कोई भी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि लाइव क्लास में आपने देखा है कमेंट में टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन का मल्टीपल टाइम आंसर होता है। यहां पे सेपरेटली रिकॉर्ड इसीलिए किया गया ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो पाए, क्वेश्चंस की क्लैरिटी हो पाए। तो इस कोर्स में आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा वर्बल, जो भी आपका वर्बल का सिलेबस है, आपका क्वांट्स, आपका एलआर, पूरा का पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो भी आप एग्जाम में देख सकते हो वो सारे के सारे प्रोवाइडेड हैं। अब जो भी टॉपिक का वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करी है। तो एनमैट स्नैप की ई बुक्स है, जैसे आपने कोई वीडियो लेक्चर देखा, अपने पोर्टल पे गए, वहां पे अपने ई बुक ओपन करी, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो गया। भाई वीडियो में आपने क्वेश्चन करे हैं, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कमांड नहीं बनेगी। तो ये ई बुक्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं ताकि आपकी स्पीड बिल्डिंग हो। तो भाई आपने यहां पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करी वीडियो में आपने प्रैक्टिस भी करी, ई बुक पे आपने फर्दर प्रैक्टिस कर लिया, और फर्दर प्रैक्टिस से आपका क्या हो गया, एक्यूरेसी डेवलप हो गया। अब एक्यूरेसी के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्पीड बिल्डिंग। तो अब आप जब टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, वो टाइमर चलेगा, तो आपकी स्पीड बिल्ड हो जाएगी। देन आपको एक्चुअल वैसे ही मॉक टेस्ट मिलता है जो एग्जाम में आप देखोगे। तो एनमैट के जो आपको हम 10 मॉक्स दे रहे हैं वो अडेप्टिव मॉक्स है, एंड स्नैप के जो मॉक्स है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसा लेटेस्ट आपका स्नैप का पेपर आ रहा है, ताकि आप 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे वो आप यहां पे सीख जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हर एक उस बच्चे के लिए जो एनमैट या स्नैप एग्जाम दे रहा है। इसके साथ ही मैं आपको प्रोवाइड करता हूं स्टडी प्लानर। उस स्टडी प्लान में आपका एनमैट का प्लान भी होता है, स्नैप का प्लान भी होता है, एंड एक एनमैट स्नैप का कॉम्बो प्लान भी होता है, ताकि अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हो तो आप सिस्टमैटिक तरीके से दोनों एग्जाम्स को मैनेज कर पाओ। उस प्लानर में कंप्लीट डिटेल्स होते हैं, आज आपको कौन सा लेक्चर देखना है, कौन सा नहीं देखना। तो वैलिडिटी जो इस कोर्स के वो 23 दिसंबर तक है, जब तक आपका एनमैट और स्नैप पूरा का पूरा हर एक अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा।
आप जो ये कोर्स है एक डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो, किसी में भी 100 प्लस आज के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक। एंड ये जो कोर्स है स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया एनमैट स्नैप एक्सपीरियंस के लिए। ई बुक्स आपको मिलेगी अडेप्टिव मॉक एनमैट के 12 स्नैप के मॉक्स लेटेस्ट पैटर्न पे, एंड पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 5500, जिसमें आपकी पूरी एनमैट स्नैप की प्रिपरेशन हो जाएगी। हर साल हमारे यहां से बहुत सारे टॉपर्स एनमैट और स्नैप के निकलते हैं। आप देख सकते हो निरंजन बैनर्जी 274 मार्क्स, भाई जो कट ऑफ गई थी वो 230 प्लस गई थी, एंड बच्चों ने इतना अमेजिंग स्कोर किया कि वो टॉप इंस्टीट्यूट को कन्वर्ट करके आज अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। राहुल जैन 259, रोहिन 254, 252, 248, देन आप देख सकते हो राशि 251, 246, 245, 243, 243, और इस तरह के एनमैट के हर साल हमारे यहां से टॉपर्स निकल रहे हैं। एनमैट के बाद अगर मैं बात करूं स्नैप के टॉपर्स की, तो 99.66 परसेंटाइल, 99.60, 99.44, 99.42, 99.24 जो बच्चे हमारे यहां से प्रीवियस ईयर्स में स्नैप एग्जाम को टॉप कराए, ठीक है। 99.43, 99.34, 99.34, 99.12, 98.56, बहुत सारे स्नैप के टॉपर्स हर साल यहां से निकलते हैं। स्नैप के टॉपर्स हर साल निकलते हैं, तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इसी तरह की परसेंटाइल अचीव करके आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हो। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम का एक डिटेल कंपैरिजन बता दिया है, आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए, मैंने आपको पूरा का पूरा एक एनालिसिस दे दिया है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस साल जाना चाहते हो तो दोनों एग्जाम आपके लिए अच्छे एग्जाम्स है, क्योंकि यार इन दोनों एग्जाम का जो फ्लैगशिप कॉलेज है उनकी प्लेसमेंट बहुत ही अमेजिंग है, 23+ लाख रुपीस। इसके अलावा भी अगर आपको एक डिसीजन लेना है तो स्नैप वो वाले बच्चे दे सकते हैं जिनका स्पीड प्लस एक्यूरेसी है कि भाई हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एनमैट वो बच्चा दे सकता है जिनका एक्यूरेसी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत हाई एक्यूरेसी है, क्योंकि यहां पे आप जितने गलत क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है। अगर आप एनमैट देखोगे 2 आवर्स का एग्जाम, अगर आप 2 आवर्स में कंफर्टेबल हो तो एनमैट आपके लिए है। अगर आप लगता है 1 आवर का पेपर हो, जल्दी हो जाए, जल्दी खत्म हो, मैं 1 आवर में बहुत ज्यादा फोकस के साथ काम कर सकता हूं, तो स्नैप आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाउएवर अगर दोनों की पॉसिबिलिटी है तो दोनों एग्जाम को जरूर अपेयर करो, देन आप देखो कि कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको वहां से मिल रहा है, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोर्स में एनरोल करना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9958937705। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybuzz.co.in, यहां पे भी आपको डायरेक्ट कोर्स में एनरोलमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।